चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। तो आज हम आपके लिए जो हम पीछे के टॉपिक्स हम लोग पढ़े थे, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स में इंटीग्रेशन का पार्ट जो कि आप आगे देखेंगे कि ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है आपके लिए। और उसी में हम आपसे बात किए थे कि अब आपको छोटा सा एक पार्ट बचा हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। और इसके जस्ट बाद हम आपके लिए अपने जो 11th का टॉपिक शुरू होता है उस पर जिक्र करना शुरू करेंगे। तो चलिए फिर तैयार हो जाइए मैक्सिमा और मिनिमा सीखने के लिए। चलिए, कॉपी और पेन बाहर करें और अपनी पढ़ाई शुरू करें। क्लियर? ओके। तो नाउ देखें मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये आपका हुआ मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे तो बड़ी बात होती है कि ये मैक्सिमा और मिनिमा है क्या। तो ये आपका प्लुरल है मैक्सिमम और मिनिमम का। तो चलिए इसे भी हम लोग लिख देते हैं कि दिस इज प्लुरल ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। मतलब कि मैक्सिमम के प्लुरल को मैक्सिमा कहते हैं और मिनिमम के प्लुरल को मिनिमा कहते हैं। चलिए इतना आप समझ गए। जैसा कि हम आपको बताए थे कि थोड़ा सा जिक्र हम किए थे कि जैसे मान लो अगर हमें कोई कर्व दिया हुआ है कि जैसे अगर हमें बोलता है कि नहीं y डिपेंड्स अपॉन x3² + 5x + 3 एंड सो कि इस तरीके से। तो यहाँ पर भी क्या है कि y आपका फंक्शन ऑफ x है, मतलब अगर x वैरी करेगा तो y भी वैरी करेगा। और उसका अगर अब मान के चलो आप कि ये जैसे आपका x एक्सिस है और ये आपका क्या है, ये y एक्सिस है। और जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो चलो ये ग्राफ इस तरीके से आपको मिल रही है। क्लियर? तो यहाँ पर अगर आप देखें, गौर से देखें, तो ये जो पॉइंट होता है ये पॉइंट आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रही है। क्लियर? दूसरा अगर आप इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे क्या है आपका मिनिमम वैल्यू है। बाकी जितने भी वैल्यूज हैं वो इन दोनों के बीच में। क्लियर? तो किसी भी ग्राफ के इक्वेशन से हमें ये पूछा जाता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो फिर इस मैक्सिमा और मिनिमा के द्वारा हम उसे बता सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी किसी भी ग्राफ की। क्लियर? तो चलिए, अगर पार्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं करता है, मतलब लिमिट का बात नहीं करता है, लिमिट का बात करेगा तो जैसे यहाँ से कि 0 से लेके आपको इस पॉइंट के बीच में अगर पूछ दे तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हुआ, ये मिनिमम वैल्यू हुआ। दूसरा ऑन द पेपर ग्राफ पे अपने लिए फिजिक्स के अनुसार। तो फिजिक्स के अनुसार देखिए यहाँ पर ये हमें ज़रूरी है कि जैसे आप देखो अगर इस पॉइंट पे हम टेंजेंट खींचें पॉइंट पर, दिस इज द मैक्सिमा का पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट्स पर। इसी तरीके से जब आप मिनिमम पॉइंट पर भी अगर टेंजेंट खींचें, टेंजेंट का मतलब स्लोप, तो इस जगह एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम भी स्लोप क्या होता है, स्लोप आपका 0 होता है। और यहाँ भी स्लोप क्या होती है, तो स्लोप 0 होता है, स्लोप 0 होता है। इसका मतलब दूसरा हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि डिफरेंशिएशन था क्या, तो डिफरेंशिएशन तो एक्चुअली स्लोप ही था। कि डिफरेंशिएशन में हम लोग भी क्या करते हैं, dy/dx जो निकालते हैं वो है क्या, तो वो स्लोप है। इसी तरीके से अब हम आपको बताते हैं कि नहीं करना क्या है और किस तरीके से हम लोग करते हैं। जैसे देखो कोई फंक्शन दिया हुआ है तो ये आपका फंक्शन हो गया y क्या है, फंक्शन ऑफ x। मतलब कि y आपका एक कर्व है जो x पे डिपेंड करती है। इक्वेशन आपको उसी तरीके से हम एग्जांपल देके भी आपको समझाएंगे कि ये किस तरीके से होगा। क्लियर? तो सबसे पहले आपने देखा चाहे वो मैक्सिमम वैल्यू हो या मिनिमम वैल्यू हो, दोनों पर स्लोप क्या होती है, स्लोप 0 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस इक्वेशन का जो भी इक्वेशन आपको दिया हुआ है उसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि dy/dx निकाल लेते हैं। dy/dx निकालने के लिए हम लोग सीख चुके हैं। तो dy/dx किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। क्लियर? सबसे पहला काम क्या करेंगे
कि जो भी इक्वेशन हमें दी हुई है उसका dy बाई dx निकालेंगे और dy बाई dx को किसके इक्वेट कर देंगे, 0। क्यों? क्योंकि चाहे वो मैक्सिमम पॉइंट हो या मिनिमम पॉइंट हो, दोनों जगह स्लोप क्या होगी, स्लोप आपका 0 होगी। क्लियर? इतना समझ गए? देन जब आप dy बाई dx को 0 करेंगे तो आपको x का 2 वैल्यू प्राप्त होगा। कि देन इसके बाद जो हम करेंगे वो हम लोग लिख रहे हैं कि देन वी फाइंड 2 वैल्यूज ऑफ x, कि 2 वैल्यूज ऑफ x, कि 2 वैल्यूज हम x का प्राप्त कर लेंगे। सपोज दैट आप मान लो कि दिस इज से x1 एंड x2, इस तरीके से 2 वैल्यू हमने निकाल लिया। अगेन हम क्या करेंगे, इसे अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो अगेन अगर डिफ्रेंशिएट करें तो इसका 2 तरीका होता है लिखने का। जैसे इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज f डैश x। तो दूसरा को जब हम करते हैं तो इसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि f डबल डैश x, 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, मतलब इसी को अगेन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। और इसको इस तरीके से भी हम लोग लिखते हैं कि d2y बाय क्या होगा, इट इज dx²। चलिए समथिंग कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ तो आपको वैल्यू आएगी। देन अब क्या करेंगे, देन वी फाइंड, मतलब हम प्राप्त करते हैं, देन वी फाइंड d2 बाय d2y बाय dx² एट x1। मतलब x1 वैल्यू पुट करेंगे जो इक्वेशन हमें प्राप्त होगी। अब उसमें हम x1 पर, जो आपका x1 कैलकुलेट होगा, उस x1 पर उसकी वैल्यू देखेंगे। बात समझ गए? तो जब हम वैल्यू देखते हैं और ये कहता है कि अगर ये रिजल्ट आपको इफ निगेटिव कि अगर आपको ये रिजल्ट निगेटिव आता है, देन द वैल्यू विल बी मैक्सिमम, कि वो जो वैल्यू आपको होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम देगा। क्लियर? कि देन द वैल्यू विल गिव कर दो इसको, तो विल गिव मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम आपको देगा। क्लियर? इसी तरीके से अगर आपको ये d2y बाय dx² एट x2, अब हम क्या करेंगे, फिर x2 का वैल्यू पुट करेंगे। और जब x2 का वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू देगा आपको। तो ये जब आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, तो ये अगर नेगेटिव दिया तो ये आपको पॉजिटिव दे देगा। तो चलिए, इफ पॉजिटिव then the value will give minimum value। तो उस स्थिति में हमें वैल्यू क्या देती है, तो वैल्यू मिनिमम वैल्यू देती है। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम और मिनिमम प्राप्त हो जाती है। समझ गया? अब एक चीज आप मानो कि चलो हम लोगों ने अगर x1 पुट किया तो नेगेटिव आया, x2 पुट किया तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अगर मान लो 0 आ जाए तो ये कहता है कि इफ अगर आपको इफ d2y बाय dx² इक्वल टू 0 आ जाए, तो अगर ये 0 आता है तो ना तो मैक्सिमम है ना तो मिनिमम है। बात समझ रहे हैं? तो ये आपका हो जाता है नाइदर बी मैक्सिमम नॉर मिनिमम। क्लियर? तो इस तरीके से हम मैक्सिमम और मिनिमम का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए, ये तो जस्ट थ्योरी है आपके लिए कि इतना स्टेप हम लोग करेंगे और मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लेंगे। तो चलिए प्लीज़ आप इसे राइट कर लो
अगेन फिर हम इससे आगे की ओर आपको दिखाते हैं, एग्जाम्पल देके दिखाएंगे कि किस तरीके से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू प्राप्त करते हैं किसी भी ग्राफ का। ओके, क्लियर? ओके, कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए और उस एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं। वैसे आपको पहले भी हम बताए हुए कि हम आपके लिए मैथ पढ़ाते नहीं हैं, सिर्फ हम बेसिक आपको बता रहे हैं जितने की ज़रूरत आपको फिजिक्स के लिए पड़ती है। क्लियर? और इतना ही। वैसे आप जब अपना सिलेबस में पढ़ेंगे मैथ में तो उसमें फिर आपको मैक्सिमा और मिनिमा बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो खैर चलिए, वो जब आप मैथ पढ़ेंगे तब सीखेंगे ना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए, चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 + 14t। तो y इज इक्वल टू 3 + 14t - 5t²। क्लियर? अब ये आपको एक ग्राफ मिलेगा और ये ग्राफ कहता है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ क्या होगी। तो ना देखें, हमने क्या बोला आपको, सबसे पहले इसे dy/dx कर दें। तो जब हम इसे dy/dx करेंगे तो ये आपको हो गया dy/dx। और जो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन को याद रखें उसके लिए बहुत ईजी है। 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, 14t का डिफ्रेंशिएशन इट इज़ 14, माइनस t² है, t² का डिफ्रेंशिएशन 2t, मतलब 5 × 2t इट इज इक्वल टू 10t। क्लियर? दूसरा स्टेप क्या था, हम dy/dx को 0 कर देते थे और इसे आप ये भी लिख सकते हैं, दिस इज 14 - 10t। देन हम लोग क्या करेंगे कि dy/dx को 0 कर दिए। जब आप इसको 0 करेंगे तो ये आपको इक्वेशन मिल रहा है 14 - 10t इट इज इक्वल टू 0। चलिए इससे हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो 10t इज इक्वल टू 14 और t इज इक्वल टू 14/10 इट इज इक्वल टू 1.4। 1.4। क्लियर? तो ये वैल्यू आपको दे रहा है इट इज इक्वल टू 1.4। क्लियर? तो इस तरीके से हमने t का वैल्यू निकाला और t का कितना वैल्यू आपको मिला, इट इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू 1.4। अब y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो y का वैल्यू, चूंकि यहाँ पर हमें एक ही वैल्यू आया है इसलिए उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो ये आपको y बराबर आ जाएगा इट इज इक्वल टू 3 + 14 × t 1.4 माइनस 5 × 1.4 का होल स्क्वायर, 5 × 1.4 का होल स्क्वायर। क्लियर? और इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो ये अप्रॉक्स आपको आ जाएगा 12.8 मीटर। तो इस तरीके से हम लोग y का वैल्यू प्राप्त कर लिए। क्लियर? तो 12.8 मीटर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें प्राप्त होगी। क्लियर? चलिए इसे देखें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर? ओके, कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस तरीके से आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। आप देखो यहां से y, तो y इज इक्वल टू
5x³ प्लस 2x²। तो ये आपको दिया हुआ है 5x³ प्लस 2x² माइनस 3x। क्लियर? तो चलिए ये भी ग्राफ है और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। करना क्या है, dy/dx इट इज इक्वल टू 0। तो चलिए सबसे पहले dy/dx, तो dy/dx देखें आपको x² का क्या हो जाएगा 2x, तो ये हमें x³, तो ये आपको हो जाएगा 3x², तो ये आपको निकल जाएगा 15x² प्लस x² का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, इट इज इक्वल टू 2x। देखिए हम डायरेक्ट इसलिए बोल रहे हैं कि चूंकि हम पहले आपको बता चुके हैं, और अगर आपको डिफ्रेंशिएशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज सी प्रीवियस लेक्चर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर डिफ्रेंशिएशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो अभी भी आप डिफ्रेंशिएशन के लेक्चर को, क्लास को देख लें ताकि आपसे डिफ्रेंशिएशन बन जाए। ओके क्लियर? अब आप यहाँ से देखो तो ये x² का 2x होगा, तो ये हो गया 4x, इधर आपको x है तो -3। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग करते हैं कि dy/dx इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो आप, तो ये आपको निकला 15x² प्लस 4x माइनस 3 इट इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो इसके लिए हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताए थे अलजेब्रा में तो यहाँ पर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x बराबर क्या होता है, चलिए फार्मूला आप जानते हो -b, तो देखिए यहाँ से -b प्लस माइनस √b², तो इट इज b² माइनस 4a 15 है और c का जगह पर कितना है आपका, इट इज -3 बाय क्या होता है 2 × a। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ रहा है -4 प्लस माइनस, ये आपको हो गया दिस इज 16 प्लस, क्योंकि ये माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा। इधर आपको मिल रहा है दिस इज 63 180, तो ये आपका हो गया 180। क्लियर? इधर आपको आया इट इज़ 30। अगेन चलिए स्टेप आगे बढ़ते चलें, तो ये हो गया -4 प्लस माइनस। क्लियर? इधर कितना आपको मिल रहा है, इट इज इक्वल टू 196 बाय क्या मिला आपको 30। नाउ 196, तो 196 का कितना हो जाएगा आपको, रूट कितना होगा, तो ये तो आप जानते होंगे शायद 14 है, क्योंकि 14 × 14 आप देखो यहाँ से, तो ये हो गया 60, दिस इज 196 मतलब 14। तो ये आपको मिल रहा है -4 प्लस -14 बाय क्या हुआ आपको, इट इज इक्वल टू 30। तो इस तरीके से आपको x का 2 वैल्यू मिलेगा, x का 2 वैल्यू मिला। चलिए पहला वैल्यू क्या होगा, चलिए हम लोग मान लेते हैं इट इज x1 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है -4 प्लस 14 -4 प्लस 14 बाय 30, ये आपको निकल गया दिस इज 10/30 इट इज इक्वल टू 1/3। तो चलिए पहला वैल्यू हमने निकाल लिया, ये कितना आया आपका 1/3। नाउ इसी तरीके से अगर हम x2 निकालें तो x2 कितना होगा, x2 आपका होगा -4 -14 बाय 30, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। ये आपको निकल रहा है दिस इज -18 बाय 30 -18/30। क्लियर? और इसको भी आप डिवाइड कर दें, कैंसिल करें, चलिए 3 × 6 3 × 10 मतलब 6/10, तो 6/10 को हम लोग लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू -0.6 और भी कैंसिल कर सकते हो आप, दिस इज 3 दिस इज 5 3/5। तो चलिए ये आया आपको -0.6। अब क्या करना है, दोनों में से हमको मैक्सिमम और मिनिमम चेक करना है तो इसके लिए हम क्या बताए थे आपको, अब इसको दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो यहाँ से देखो dy/dx क्या है,
तो ये यहाँ पर आपको डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला है, 15 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। चलिए दो बार डिफरेंशिएशन करिए, तो ये आपको बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको इसी तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर है तो ये क्या होगा, इट इज़ 30x प्लस 4। अब दोनों वैल्यू को पुट कर देना है। जब आप दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आपको हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कहाँ पर बोले थे, एट x1। एट x1 कहने का मतलब x के जगह पर x1 का वैल्यू रख दीजिए। तो ये आपको हो जाएगा इट इज़ 30 इंटू x1। x1 कितना निकला आपका, 1/3। इट इज इक्वल टू 10। इट इज इक्वल टू 10 मतलब ये आपको पॉजिटिव मिला। तो ये क्या है आपका, इट इज पॉजिटिव। दूसरा देखो आप कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, देखो 30 इंटू 0.6, लेकिन माइनस में, इट इज माइनस, प्लस कितना होगा आपका 4। तो ये आपको निकल गया +4। देखो कितना आ रहा है, ये आपको आ गया इट इज 18 माइनस 18 प्लस 4, इट बिकम्स इक्वल टू -14। मतलब ये वैल्यू आपको नेगेटिव आ रही। क्लियर। तो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ, x का मैक्सिमम वैल्यू, तो ये आपका हुआ दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x कितना होगा, इट इज इक्वल टू दिस वन -0.6। और अगर आपको बोला जाए दिस इज मिनिमम वैल्यू, कि मिनिमम वैल्यू ऑफ x क्या हो रहा है, इट इज इक्वल टू 1/3। 1/3। अब अगर आपको x का वैल्यू y का वैल्यू पूछ रहा है कि y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो चलिए -0.6 पुट करें, y का वैल्यू निकाल लें इक्वेशन में। और फिर अगर मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, फिर इसमें y में पुट करें, वो मिनिमम वैल्यू दे देगा। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। तो चलें प्लीज़ आप इसे राइट करें अच्छी तरीके से। अच्छा क्वेश्चन था। ओके क्लियर। क्लियर कंप्लीट। चलिए रब करें, तो चलिए रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। और इसे हम ये उम्मीद करके आपको दे रहे हैं कि आप जो है इसे अपने से बनाओ, अपने से सॉल्व करो, ताकि आपको भी लगे कि नहीं हम कुछ सीखें। चलिए, जैसे आपको दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5। अगेन आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। प्रोसेस आप जान लो, चलो उसी तरीके से शुरू हो जाओ, सॉल्व कर दो। क्लियर। क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, दिस वन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, दिस इज माइनस, यहाँ पर देखें आप दिस इज 2x, तो ये आपको निकल रहा है 12x, दिस इज प्लस 12, 5 का 0। क्लियर। अगेन यहाँ से आप dy बाई डी एक्स को 0 करेंगे, तो ये आपको बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12, इट इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू निकाल लें। जब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना होगा, अगेन -b 12 प्लस माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4a
और सी। क्लियर? देखें यहाँ पर 4AC बाय कितना हो जाएगा 2 इंटू ए। ये आपको निकल गया 12 प्लस माइनस, चलिए इधर देखें, इट इज़ 144 माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 12 इट इज इक्वल टू 144 बाय कितना आ गया आपको, इट इज 6, इट इज 6। ये आपको हो गया दिस इज 12 प्लस माइनस दिस इज 0, 0 का रूट 0, मतलब आपको आ गया इट इज 12/6 इट इज इक्वल टू 2। एक ही वैल्यू आया, x का सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आया। क्लियर? ना अब क्या करेंगे, अगेन डी 2y/dx स्क्वायर निकालेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब आप इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो क्या हो रहा है। क्लियर? समझ रहे होंगे? तो नाउ देखें यहाँ पर अब क्या हो रहा है, तो चलिए d2y/, तो ये आपका हो गया d2y/dx स्क्वायर। देखो क्या हो जाएगा दिस वन, क्योंकि यहाँ पर dy/dx आपका लिखा हुआ है, तो दिस इज dy/dx इट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12। अगेन देखो ये 2x हुआ, तो इट इज 6x माइनस 12। एक ही वैल्यू है, पुट कर देते हैं, तो ये आपका निकल जाएगा d2y/dt x इज इक्वल टू 2। जब आप x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो देखो क्या हो गया, तो 6 इंटू 2 माइनस 12, 12 माइनस 12 इट इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ना मिनिमम वैल्यू मिल रही है, क्योंकि रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आपको 0 आ गया। क्लियर? देयर इज नो मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब ये जो ग्राफ बन रहा है इस ग्राफ में आपको ना तो मैक्सिमा मिलेगा और ना तो मिनिमा मिलेगा। तो कहता है कि देयर इज नो मैक्सिमा एंड मिनिमा, और इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को आपको दिया था कि आप इसमें से कि नो मैक्सिमा और नो मिनिमा के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी राइट करें। तो इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमा को समझ सकते हैं। क्लियर? तो चलिए ये आपका हुआ मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमने जितना आपके लिए बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स का जिक्र किया, मतलब 7 और 8 लेक्चर्स आपके बेसिक मैथ पे दिया, और आई थिंक जितना हम बताए हैं वो सफिशिएंट है, और उस चीज़ को आप भी अच्छी तरीके से सीखे होंगे। और जब आप उस टॉपिक्स को, सारे टॉपिक्स को, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री जिक्र किया, अलजेब्रा पर जिक्र किया आपका, फिर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताया, फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो इट इज़ सफिशिएंट फॉर यू, कि ये आपके लिए सफिशिएंट है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर आपका ये मैक्सिमा और मिनिमा का लेक्चर समाप्त होता है, मतलब बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स समाप्त होता है। क्लियर? नेक्स्ट से हम डायरेक्ट आपका 11th के सिलेबस पे आएंगे और 11th का सिलेबस शुरू करेंगे। क्लियर? कि जैसे अगर आप देखो तो सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड है, तो वहाँ से डिस्क्राइब करते हुए हम आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे पहुँचेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? तो चलिए तब तक आप मन लगाकर पढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें, और अगर आप कोई नए हैं और नए जुड़े हैं तो वो हम अपने लिए बात कर रहे हैं, तो वो भी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि उसे सब्सक्राइब करें और अपने पास के बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जितने भी 11th क्लास के वीडियो को अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। क्लियर? तो चलिए मन लगाकर पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और अपने लिए अगर बात करें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।